दिस सेक्टर टू। बात करते हैं आज के निफ्टी के टॉप गेनर की, एशियन पेंट्स। हम ये मानते हैं कि जब भी क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो पेंट कंपनियों को नुकसान होता है, वहाँ पे इनवर्स रिलेशन हम देखते हैं। लेकिन आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी है। इसी में नहीं, बर्जर पेंट्स के स्टॉक में भी देखिएगा, आज पेंट की कंपनीज काफ़ी मोमेंटम में दिख रही हैं। तो एशियन पेंट्स 5% ऊपर है, बर्जर पेंट्स में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और बर्जर पेंट्स में मोमेंटम क्यों है? क्योंकि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ वहाँ देखने को मिल रहा है। ग्रॉस मार्जिन्स जो है कंपनी के वो 12 क्वार्टर हाई पे है, तो उसके चलते हुए रब ऑफ एशियन पेंट्स में भी है। और इन्होंने प्राइस हाइक भी किया है लेटली, और प्राइस हाइक एक बार नहीं हुआ है, 2 बार हो चुका है अब तक। और ये भी माना जा रहा है कि कहीं आने वाले वक्त में, यानी कि 1 से 2 महीने में अगर क्रूड के दाम गिरते हैं तो इनको बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज ऑफ द ऑलरेडी प्राइस हाइक दैट दे हैव टेकन, तो मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका क्या नजरिया है लक्ष्मीकांत जी, बर्जर पेंट्स एंड एशियन पेंट्स? देखिए, एशियन पेंट तो चार्ट्स पर स्ट्रांग लग रहा है। 2-3-4 दिनों पहले यहाँ पर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था। स्टॉक ने अपने 200 डीएमए लेवल को रिक्लेम किया था, और 2 दिनों के प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से ये वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर से अपना जो पुराना स्विंग हाई था 2615 का, उसके ऊपर ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट एशियन पेंट में बुलिश नजर आ रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 200 डीएमए के पास, जो कि 2525 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक इसके ऊपर ट्रेड करेगा, इसमें बढ़त बनी रह सकती है। और आने वाले समय में हमें यहाँ पर 2800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो एशियन पेंट में हमारी बाय करने की सलाह है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2525, और जो अपसाइड के टारगेट हैं वो हमें 2800 तक दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर अगर बर्जर पेंट की बात करें तो बर्जर पेंट में भी यहाँ पर एक रिएक्शन देखने को मिला है। स्टॉक ने अभी फिर से 200 डीएमए लेवल को रिक्लेम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। और ये जो पुल बैक मूव आया है वो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आया है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म मोमेंटम बुलिश साइड का ही देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा 504 का। जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले समय में ये 550 से लेकर 555 का जो इसका अपकमिंग स्विंग प्रीवियस स्विंग हाई है उसको एक बार ये रिटेस्ट करेगा। लक्ष्मीकांत जी, वोडाफोन आइडिया, ये बहुत समय से स्टॉक 9-10 रुपए पे था, आज जो है 6.5% ऊपर है, फिर से 12 रुपीज़ 68 पैसा के आसपास कामकाज कर रहा है, डे हाई के आसपास। आपका नजरिया क्या बन रहा है स्टॉक पे? देखिए, टेक्निकली तो आपकी आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही लक्ष्मीकांत जी, एक बार फिर बोलिएगा प्लीज। अब ठीक है। पॉजिटिवली काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है ये चार्ट्स पर। एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है 12.80 13 रुपीज के ऊपर। तो वहां पे मुझे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट लग रहा है। अगर 13 रुपीज के 13 रुपए के ऊपर ये सस्टेन होता है तो एक बड़े ब्रेकआउट की उम्मीद की जा सकती है। और फिर जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो 16 रुपीज का आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनके पास पहले से वो होल्ड करके चल सकते हैं। और शॉर्ट टर्म बेसिस पर जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 11 रुपए के आसपास का रहेगा। और अगर आने वाले समय में ये मल्टी मंथ ब्रेकआउट आता है तो हमें 16 रुपीज के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आइडिया में। ओके समीर सर, बेस्ड ऑन द अर्निंग्स अभी तक जितनी भी आई है, आपका नज़रिया सबसे बुलिश कहाँ पे है? कहाँ लगता है आपको कि दिस इज़ अ सेक्टर दैट वन नीड्स टू बी इन बेस्ड ऑन द अर्निंग्स? हालांकि आपने कहा कि अर्निंग्स अभी सबकी अच्छी आई है, और दूध का दूध पानी का पानी जो है फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग्स में ही देखने को मिलेगा, बट स्टिल। So, like, I would not focus on key earnings किसके अच्छे आए and then take a call on what to invest in. I would rather take मेरा कॉल रहेगा कि मैं देखता हूँ कि next 2 years में कौन से सेक्टर में ग्रोथ आएगी। तो 2 सेक्टर जहां पे हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, एक है पावर स्पेस, entire energy vertical, be it renewable energy, be it the distribution, transmission, transformer manufacturers, anybody in the electricity vertical जो करती है काम, वहां पे हम बहुत पॉजिटिव है। Because electrification and demand for power is only going to rise because government has got no choice but to make a push for electric vehicles. Correct. Induction cookers, ये सब करनी बहुत बहुत जरूरी है because crude जो हमारा इतना डिपेंडेंस है import पे, we need to change that, and the only way to do that is by
changing the mode of where the power comes from, and that is electricity. And we have the capability, solar, wind, hydro, nuclear, ये सब में. So that sector, you're going to see a great growth opportunity over the next 2 to 3 years. Okay. तो वहां पे एक डेफिनेट फोकस है. अगर ये सेक्टर पे हमें फोकस रखना है, एंड वी बिलीव गवर्नमेंट विल कीप इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव गोइंग, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि ये सब कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस है, तो कैपिटल डिमांड रहेगा, यानी कि फंडिंग, लोन ग्रोथ विल कीप ग्रोइंग, राइट? नॉट ओनली कॉर्पोरेट बट we feel कि for consumption based retail सब जगह से actual demand will start coming through. Okay. Yes, Q1 के numbers थोड़े से subdued आ सकते हैं because one there could be some pain point from MSME, but luckily government ने वो scheme दे दिए हैं for MSMEs जहाँ they can borrow against credit guarantee from the government. तो hopefully that will not show up, but अगर वो show up करती है, मेरे हिसाब से वो 1 quarter pain है, and then what you will see is growth in the banking sector, growth in the NIMs over a longer term period, and increasing profitability. Valuations अगर आप देखें तो large HDFC बैंक के valuation बहुत attractive हो गए, IndusInd attractive valuation पे है, IDFC attractive valuation पे है, SBI में 25% का correction ऊपर से आ चुका है. So these are stocks that are getting at a good price and should be accumulated. So बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, एनबीएफसीज में भी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में भी हाउसिंग ग्रोथ होगा, कंपनीज लाइक पीएफसी जो पावर सेक्टर में फंडिंग करती है, कंपनीज लाइक आईआरएफसी, पर आईआरएफसी की वैल्यूएशन थोड़े हाई है बिकॉज द रेलवे सेक्टर विल सी अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. तो वी फील कि दिस सेक्टर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू buy, accumulate and make investments. और 2 साल में आप देखेंगे कि आपके returns will be above 15-18% CAGR. So those are fantastic with low risk kind of a situation. So those फिर capital market segment में fund management segment I will say is जहां हम काफी positive हैं. क्योंकि we believe कि mutual fund industry has barely scratched the surface. हम नहीं बोल रहे कि buy BSE, MCX जो which are very dependent on turnover. जहां ऑलरेडी टर्नओवर इतना बढ़ चुका है, फ्रॉम हियर इट्स डिफिकल्ट टू अज्यूम कि दे विल कीप ग्रोइंग. बट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो फंड मैनेजमेंट करती है, वहां पे इफ funds keep coming in at the rate that they are of 30,000 crores a month in equity, 10-15,000 crores in debt, on an annualized basis, I'm saying 15,000 crore annualized, क्योंकि कभी ईयर एंडिंग पे आप देखेंगे लिक्विड फंड से विड्रॉल होते हैं, फिर अप्रैल में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. सो आई एम जस्ट सेइंग ग्रोथ होता है. प्लस if we believe कि the equity markets will give a 10-12% return over the next 2 years compounded, तो automatically आपका जो अगर आप 100 rupees है तो next year 112 हो ही गया, उसके बाद 112 का 125 हो ही गया, even if fresh money doesn't come. So you are charging a fee on that increased value. Okay. Plus अगर पैसा fresh भी आ रहा है तो that is adding on. Cost of doing my business is nil. मेरे को फैक्ट्री नहीं लगानी है, मुझे कुछ नहीं लगाना है, मेरे पास सिस्टम है, मशीनरी है, इन द सेंस एम्प्लॉइज फॉर मैनेजिंग द फंड्स, रिसर्च एनालिस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सब कुछ है. सो ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज. आरओई ऑलरेडी 40-50% है. अगर आप उनकी इफ आई टेक अवे दी इन्वेस्टमेंट बुक, तो आरओई इज अबाउ 100%. So those are kind of stocks and sectors one should invest from a 5-year view. मेरे हिसाब से 5 years में ये सब 3x 4x stocks बन जाएंगे. You might get an opportunity जब मार्केट में सेंटिमेंट खराब होता है at a lower level, for example HDFC if it comes to 2,000 rupees, जो रिसेंटली भी हुआ था जब वॉर शुरू हुआ था, Nippon had come down to 800 or 750. Those are times to buy aggressively from a 5-year perspective, क्योंकि आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे से. So these are the kind of sectors and stocks we are positive on. ओके चलिए एनर्जी में बात करते हैं. आज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जो एनर्जी से रिलेटेड है उसमें काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और जो है भी नहीं वो भी आज काफ़ी मोमेंटम में है. अडानी पोर्ट्स की बात बाद में करते हैं, पहले अडानी ग्रीन की बात कर लेते हैं. स्टॉक करीबन 4.5% है. अडानी एनसॉल की बात करते हैं तो 3% ऊपर है, और अन्य काउंटर्स ATGL भी आज 3% ऊपर है. अडानी ग्रुप में कुछ पसंद है आपको लक्ष्मीकांत जी? देखिए अदानी टोटल गैस को अगर निकाल दिया जाए तो मोस्ट ऑफ दी स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स पर. अब वो चाहे अदानी एंटरप्राइज हो या अदानी पोर्ट हो या अदानी एनर्जी हो, तो यहाँ पे भी मोमेंटम बना हुआ है. अपसाइड के स्ट्रक्चर इंटेक्ट हैं.